हम लोग वापस आ गए हैं इस बारी दूसरा सब्जेक्ट के साथ, साइंस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। चलो तो आज का क्या है, गेटिंग टू नो प्लांट, साइंस का है। समझो इसमें क्या क्या बोला गया है। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। अपने घर के बाहर निकल के ऑब्जर्व करना है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। जैसे ना कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ तो ऐसे घास टाइप के लगे हुए हैं ऐसे बिल्कुल नीचे, ठीक है, कुछ मीडियम टाइप के हैं। some have green leaves, some others have reddish ones, some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none। we do see a variety of plants existing all around us, ठीक है, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? है ना ये। let us get to know the different parts of any plant। अभी हम लोग प्लांट के बारे में पहले भी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक प्लांट्स के बारे में पढ़ाया गया है। क्लास 6 में भी उसी के बारे में बताया जा रहा है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कैन यू लेबल द स्टेम। स्टेम के बारे में जानते हो? व्हाट इज स्टेम? Stem is a part of a plant that makes the plant to stand. स्टेम ब्रांच, रूट, लीफ, flower and fruit of the plant shown in figure 4.1। color the parts of the plant। अब ये देखो, इसमें एक स्टेम है, ये हो गया स्टेम, ये फ्रूट, ये फ्लावर, लीफ, नोड, किसको बोलते हैं नोड? इस वाले पोर्शन को, यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। इंटरनोड ये वाला, यहाँ एक टहनी के एक टहनी से लेकर दूसरे टहनी के बीच को इंटरनोड। इंटरनोड। ये बड, ये जो कॉर्नर है इसको बड बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। अपने से छोटे किसी प्लांट को बहुत ध्यान से देखना है। जो अपना मैंगो का जो पीछे ट्री लगा हुआ है वो तुम्हारी हाइट से छोटा है या बड़ा हो गया? बड़ा हो गया। नहीं तो अगर वो छोटा होता उसको आराम से इस तरह के ही किसी प्लांट को बहुत ध्यान से देखना है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, ठीक है। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, जो तुम्हारे साइज का है। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। मतलब 3 तरह के प्लांट को देखने, एक जो आपकी हाइट से बिल्कुल मतलब छोटी है, एक आपके बराबर है और एक आपसे बड़ी है। फिल दियर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। ये वाली तो मैंने पहले ही कर चुकी है। जब हमारा मैंगो प्लांट पहली बारी मैंगो प्लांट था थोड़ा सा उगा था तो वो मुझसे छोटा था, फिर मेरी हाइट का हो गया, मुझसे लंबा है, ये तो हो गई है मेरी पहले ही। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ठीक है। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। अब ये देखो, ये हग कर रहा है ना इस तरीके से, जो तुमसे बड़े हैं, ये यही देख रहा है। इनकी भी तो मोटे ब्रांचेस हैं, हमारे में तो बहुत अभी बस स्टेम है। Hug the plants to see how thick their stems are। We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem, ठीक है। We will now group all the plants we observe in table 4.1। ये जो टेबल 4.1 है इसमें हम लोग देखते हैं। Some examples are shown। You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants। Fill column 4 later after studying the section। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories। Herbs, ये plants can be categorized in 3 categories: herbs, shrubs and trees। Example of
each is shown in figure वो 4.3. 4.3 Where is 4.3? ये ये तो herb हो गया, ये shrub हो गया, ये और tree हो गया, ये बहुत बड़े होते हैं। अब ये टेबल 4.1 को देखते हैं, कैटेगरीज ऑफ प्लांट। तो प्लांट नेम जैसे टोमेटो का प्लांट हो गया, मैंगो प्लांट हो गया, लेमन प्लांट हो गया। अब कॉलम 1 में हाइट लिखना है, तो टोमेटो का प्लांट क्या होता है? शॉर्ट होता है। मैंगो प्लांट वेरी टॉल, और लेमन अबाउट माई हाइट, अपने हाइट के बराबर होता है। अब कॉलम 2 में क्या दिया? स्टेम के बारे में। तो टोमेटो का जो स्टेम होता है वो ग्रीन, टेंडर, थिक, हार्ड, ये 4 चीज़ें दी थी। ग्रीन होता है, टेंडर है, ठीक है। मैंगो जो है, मैंगो वेरी टॉल होता है, इसके थिक होते हैं, हार्ड होता है ये, ठीक है। लेमन क्या होता है? हार्ड होता है लेकिन वो थिक नहीं होता है। अच्छा, कॉलम 3, वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर? एट द बेस ऑफ द स्टेम, वो केवल लेमन में दिखता है। हायर अप ऑन द स्टेम, ये मैंगो में दिखता है, ठीक है। और कॉलम 4 क्या है? कैटेगरी ऑफ प्लांट। तो टोमेटो क्या हो गया? हर्ब हो गया। मैंगो क्या हो गया? ट्री। और लेमन क्या हो गया? श्रब। ये याद करने का चीज़ है, ये आएगा एग्ज़ाम में। अब देखो सजेशन, ए स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 and 5 so that minimum number of plants are harmed ऑब्लिक डैमेज। मतलब आपको देखना है, 4-5 पेड़ों को देखो, ठीक है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। यू में ग्रुप बना करके, स्टूडेंट के 4-5 ग्रुप बना करके 4-5 लोग मिल करके देखो, और कई सारे प्लांट को देखो, छोटे जो हैं वो भी, जो तुम्हारी साइज़ के हैं, जो तुमसे बड़े हैं। यू में ऑल्सो यूज वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज, ठीक है। डू यू नो व्हाट वीड्स आर? वीड्स क्या होते हैं? इन क्रॉप फील्ड्स, lawns or in pots, often some unwanted plants or weeds start growing। जो तुम्हारे जो मैंगो के ट्री हैं उसके आजू बाजू में देखते हो कितने सारे पेड़ निकल के, छोटे छोटे ग्रास आ जाते हैं, कुछ ऐसे ट्री टाइप के होते हैं छोटे। दैट आर कॉल्ड वीड्स, मतलब अनवांटेड जो ग्रास या ट्री छोटे निकलने की कोशिश करते हैं, दैट आर कॉल्ड वीड्स। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम दियर फील्ड्स? अभी जब मैं मैंगो के पेड़ की चारों तरफ सफाई करता हूँ तो उन सबको निकाल के बाहर कर देता हूँ ना। सबको निकालते क्यों हैं? क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। छोटे छोटे वीड्स हार्मफुल होते हैं। जो ट्री को बढ़ने के लिए जितना पानी, पता चला उस पानी को यही पी के बैठ गया, वो ट्री पी नहीं पा रहा है। या जो मिनरल वो खाते हैं, जिससे वो खाना अपना पकाते हैं, जिससे वो फ्रूट के लिए अपना एनर्जी लेते हैं, उसी को पता चला वो वीड्स ही खा पी के बैठ गया। तो मैं जो ट्री होते हैं वो क्या होता है? वो फिर सूखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम ही नहीं खाओगे तो कितना पतला से पतला और पतला होते चले जाओगे। इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है। लंच आप टाइम पे करिए, ब्रेकफास्ट टाइम पे कीजिए, और बहुत सारा करिए, ठीक है। ये हर जगह, चाहे वो ट्री हो या आदमी हो, तो लंच ब्रेकफास्ट एंड। अब मम्मा देती है तुम्हें लंच बॉक्स, खाली छोड़ के आ जाते हो। अरे पापा अच्छा नहीं लगता, ये क्या कर। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। दे आर यूजुअली शॉर्ट। अब इसमें याद करने का क्या चीज़ है? अब एग्जाम में व्हाट आर वीड्स, अब क्या लिखोगे वीड्स के बारे में? Weeds are small grasses that grow around small unwanted plants. Small unwanted plants that grow around the tree plant, a tree or a plant that that absorb the glucose. Then no, उतना नहीं पापा, आगे वो that is harmful for the main tree. जो ट्री उग रहा है, that is harmful for the main tree, and that absorbs the water that the person gives to the tree, and that tree is gaining the glucose from the sunlight. He also इनको ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है प्लांट्स को, पापा एनर्जी, मिनरल्स। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो आगे आएगा कि वो क्या है।
प्लांट्स विथ चैप्टर में। हाँ प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ये क्या है? प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज। अब ये पूरी लाइन याद होनी चाहिए, अभी बैठ के याद करना है पढ़ाने के बाद। मैं जैसे ही पढ़ाना छोड़ूंगा इसको याद करना है। व्हाट आर हर्ब्स? तो हर्ब्स, व्हाट इज हर्ब? तो हर्ब्स के बारे में ये पूरा, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट, मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज। ये पूरी पैराग्राफ एग्जाम में लिखना है। पापा मुझे याद है। हाँ। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम। ठीक है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। ठीक है। सम प्लांट्स Shrubs. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो अब ये व्हाट इज श्रब्स, तो इसके बारे में तुम्हें ये पूरा पैराग्राफ याद करना पड़ेगा। ये श्रब्स का है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक Agree. स्टेम। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच above द ग्राउंड। सम प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ये पूरी पैराग्राफ ट्री के बारे में याद होना चाहिए। अभी जैसे ही मैं पढ़ा के हटूँगा तुम्हें ये याद करना है। इसके बाद ये दिखाया है यहाँ पे, देखो ये क्या हो गया? हार्ब, ये श्रब, ये ट्रीज। हार्ब, श्रब, ट्रीज। चलिए आगे। बेस्ड ऑन द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 4.1। तो टेबल 4.1 में ये हार्ब हो गया, ये ट्री हो गया और ये श्रब हो गया। ठीक है। व्हाट आर श्रब्स? Shrubs are the plant which mainly are वेरी not very tall, which stems are Very very weak. hard but not very thick. weak stems that are not very hard but very thick. Stem is hard but not very thick. हाँ। उनके जो स्टेम्स होते हैं श्रब्स के, वो हार्ड होते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते हैं पापा। मैंगो के ट्री की तरह। थिक थिक अच्छा होता है या हार्ड? अब ये कोई बात ही नहीं हो कि थिक अच्छा होता है या हार्ड। वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो कि थिक होता है स्टेम किसका? श्रब्स का। और ट्री के क्या होते हैं? सॉरी, स्टेम्स का, स्टेम जो होता है श्रब्स का, वो हार्ड होता है, थिक नहीं होता है। लेकिन जो ट्रीज होते हैं उनके स्टेम हार्ड एंड थिक दोनों होते हैं, मतलब मजबूत भी होता और है। हर्ब्स का? हर्ब्स का तो बताया ना, प्लांट्स ग्रीन टेंडर स्टेम, ग्रीन होगा, टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ये मतलब लचीला टाइप का होगा, ऐसे 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 घूम घूम के जाएगा। ये देखो जैसे ये पेड़ दिखाया है, पतले तुलसी का जो वो होता है, अगर तुलसी के पेड़ देखोगे वो क्या होते हैं? मतलब तुलसी के पेड़ हाँ, herbs। ग्रीन कलर का, ऐसे मान लो कि उसके स्टेम रहेंगे और टेंडर होंगे। ठीक है। चलो। प्लांट्स विथ अपराइट। वीक स्टेम्स। ठीक है। अच्छा। दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो अपना वाटरमेलन होता है वो क्या होता है? मस्क मेलन, वाटरमेलन, दे आर ऑल क्रीपर्स। ठीक है। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर। जो किसी का सपोर्ट ले, किसी पेड़ का ही सपोर्ट ले, किसी के डंडे का सपोर्ट लेके हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ herbs, shrubs and trees। ठीक है। 4.5 में दिखाया है। ये क्रीपर हैं, जैसे अपने जो पंपकिन होते हैं, वाटरमेलन होते हैं। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? क्रीपर। अब जैसे मान लो कि करेले का जो पेड़ होता है वो क्या होता है? एक समझ जाओ क्लाइंबर होता है। करेला हो गया, या जो तुम खाते हो तोरी, उसकी सब्जी जो बनती है, वो सब, दे आर ऑल क्लाइंबर्स। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट योर होम दैट यू टेक केयर ऑफ।
है तुम्हारे पास मैंगो का? तुम टेक केयर करते हो? राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, shrubs, herbs और creepers growing in your house और school। अब ये तुम्हारे लिए एक काम हो गया कि तुम्हें ये पता करना है और लिस्ट बनाना है। ट्रीज, ऐसे लिस्ट बनाना है। यहाँ पे बना दिया ट्रीज, TRWS, ट्रीज। अब इसमें 2 नाम लिखने हैं बस। तो एक मान लो मैंगो हो गया, मैंगो तो चलो बुक में पढ़ा दिया गया। इसके अलावा तुम्हें सोच लो, बैनियन ट्री हो गया है, और एक बताओ। एक हो गया एप्पल ट्री। चलो वो भी हो गया। बहुत सारे ट्री होते हैं, एक सोचने इतना नहीं। इसी तरीके से ट्रीज हो गया। तो श्रब, इसका 1 और 2, ठीक है, ये करना है। श्रब्स का मिंट, और क्रीपर का भी करना है, क्लाइंबर का भी करना है, ठीक है। अब स्टेम, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट structures, parts bound by the stem. Compare your observations with that, with the compare your observation with that of your friends। तुम्हारे फ्रेंड्स भी कुछ कंपेयर कर, कुछ स्टडी कर रहे होंगे और तुम भी कुछ स्टडी कर रहे हो, तो दोनों को कंपेयर करना है। स्टेम्स bear leaves, branches, birds, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। एक्टिविटी 2 आइए देखिए क्या है एक्टिविटी 2 में। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ऑब्लिक ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। पॉर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, 1/3 भरना है ग्लास में वाटर। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ऑब्लिक ब्लू इंक टू द वाटर। Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 4.6। 4.6 कहाँ गया? ये रहा 4.6। इस तरीके से observe the setup। Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of लीव्स ऑल्सो। समझ में आया? क्योंकि ये खाना पकाना चालू कर दिया, तो ये जो कलर जो तुम डाले हो ये इसके स्टेम से होते होते कई बार इसके लीफ में भी पहुंच जाते हैं। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर? कैसे तुम समझ पा रहे हो कि ऊपर कैसे पहुंच गया, पत्तों में कैसे पहुंच गया? मैंने तो उसको एक गिलास पानी में 3/4 पानी में हल्के ब्लू इंक डाल करके और उस स्टेम को कट करके डाला था। अब उसके पत्ते में कैसे पहुंच गया? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। इस ट्रीज में क्या होता है? पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। पानी यहाँ से ये स्टेम अपने अंदर लेगा और फिर ये ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ भेजेगा। तो जो इंक तुमने डाला है वो भी उसके साथ ही चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। पहेली, वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम? द मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट में किस तरह का होता है बताओ? मनी प्लांट क्या है? वो श्रब नहीं हुआ मनी प्लांट, क्लाइंबर होगा। क्लाइंबर, वो मनी प्लांट ऐसे चढ़ता है। बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन्स क्या हुआ? ये भी क्लाइंबर है, ऊपर की तरफ उसको वो ऊपर चढ़ जाता है ऐसे, उसके जब खेती कर देखोगे तो। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स, हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम ए हर्ब और ए श्रब और ए ट्री? ये बोल भी रहा है कि ये कैसे डिफरेंट है हर्ब, श्रब और ट्री से। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स? अब बताइए क्यों आप सोच पा रहे हैं कि क्यों कोई प्लांट ऐसा है, उसको बंद करके आओ, कोई ऐसा प्लांट है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है। वाई?
are tender stem and have weak ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। green and tender stem and नहीं, have, ये अलग चीज़ है। क्लाइंबर को क्यों चाहिए क्लाइंब करने के लिए? because their stems are very weak. हाँ, अब ये देखो, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज लीव्स। ये वाटर, ये स्टेम का ये कट है, ये सब इसके पाइप नस समझ जाओ। जैसे हम लोगों में, आदमियों में होता है ना ये वेंस, इनके ये वेंस हैं। इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, ये मतलब कट करके बड़ा करके दिखाया गया कि इस तरीके से वेंस होते हैं, इससे वाटर अपवर्ड मूवमेंट लेता है। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया ट्रू फॉल्स, वाटर फ्लो इन द ट्री स्टेम फ्रॉम अप टू डाउन, या डाउन टू अप, क्या लिखोगे? Water flow इन स्टेम फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप, क्या लिखोगे? down to up. Down to. Good. Leaf. Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? क्या होता है सेम साइज का, शेप का या कलर का? How are leaves attached to the stem? The part of leaf by which it is attached to the stem are called Petiole. petiole. The part of leaf by which it is attached to the stem is called Petiole. petiole. The broad green part of the leaf is called Lamina. lamina. So what is lamina? The broad green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Can you identify these parts of the leaves in plant around you? Do all the leaves have petioles? Yes. अभी देखिए नीचे इधर, ये हो गया, ये लैमिना, ये स्टेम। हो जाइए, बंद करके आइए। अच्छा छोड़ दो, ये लैमिना, ये स्टेम, ये पेटियोल्स, ये वाला पोर्शन हो गया पेटियोल, ये स्टेम और ये लैमिना। लेट अस गेट टू नो द लीफ better by taking its impression. If you thought that leaves cannot shine, here is an activity which will make you think again. इसका मतलब क्या हुआ? If you thought that leaves cannot shine, मतलब put a leaf under, देखो एक्टिविटी, put a leaf under a white sheet of paper, ठीक है, और a sheet in your notebook। मतलब वो अपना छाप छोड़ के जाता है। कहने का मतलब ये है कि लीफ जो है, अगर तुम लीफ इसमें रख लोगे या किसी वाइट पेपर के नीचे रख दोगे, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 4.9, इस तरीके से। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? साइन कर रहा है वो। अगर जैसे कैसे क्वाइन ऐसे रख के ऐसे 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 चलाते हैं तो क्वाइन छप जाता है ना, उसी तरीके से लीव्स के तुम्हें वो जो लाइनिंग्स हैं वो आ जाएंगे पेपर पे। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? यस, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड Veins. veins. Lines on the leaf are called veins. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? एक लीफ रहता है तो कैसे ये प्रोमिनेंट लाइन है ना, मोटी सी, ये वाली मोटी सी लाइन है ना, है, दिस इज कॉल्ड Midrib. मिडरिप। अब इसमें बहुत सारे चीज़ हैं। प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिप। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ Leaf venation. वेनिशन। मतलब जो डिजाइन बन जाता है लीफ के वेन्स के कारण लीफ के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? Leaf venation. लीफ वेनेशन। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिप, मिडरिप के ही साइड से चल रहा है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, इधर की तरफ, ठीक है। If this design is net like on both
sides of midrib, the venation is reticulate. Reticulate. Both sides, ये net like on both sides of midrib, the venation is reticulate. ठीक है. In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. तो मतलब लीव्स में जो लीव्स होते हैं उन पे जो वेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल का मतलब क्या हुआ? अगर ये लीव्स हो तो ऐसे ऐसे लाइनें होंगी या ऐसे ऐसे लाइनें होंगी, पैरेलल होगा, उसको पैरेलल वेनेशन. तो ये क्वेश्चन बन गया, ये अलग टाइप का हो गया ना. लीफ में क्या हो गया? पैरेलल वेनेशन. वेन्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं. रेटिकुलेट भी होता है. ऑब्जर्व द एक और वेनेशन होता है. वो रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो लीफ वो ग्रास पे थोड़ा ही ना होता है. ये ग्रास के बारे में बोल रहा है. अच्छा. ये जो लीफ पे होता है वो रेटिकुलेट होता है जो लीफ पे. इफ़ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड ऑफ लीफ. जैसे क्या हुआ? 3 चीज़ें हुई, समझो इसको. जो लाइंस होते हैं लीफ के ऊपर जो लाइंस है उनको वेन्स बोला जाता है. एक प्रोमिनेंट ये मिड रिब किसको बोला जाता है? जो मोटी वाली लीफ के मोटी वाली लाइन होती है उसको मिड रिब बोला जाता है. अब मिड रिब के बाजू से अगर ये मान लो कि कोई लीफ है, ये मिड रिब हो गया और इसमें ये जो वेन्स हैं ऐसे 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 रहेंगे. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लीफ वेनेशन. अब ये इफ़ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, अगर ऐसा कोई डिजाइन बन जाए कि जिससे लगे कि नेट बना हुआ है, कुछ नेट टाइप का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट. ठीक है. और पैरेलल वेनेशन क्या हुआ? ग्रास पे क्या होता है? ग्रास का अगर ग्रास रहेगा इस तरह का तो इस पे ऐसे ऐसे बने होंगे, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट. पैरेलल वेनेशन. नहीं पैरेलल. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. प्लांट से पत्तियों को तोड़ना नहीं है लेकिन देखना है. Draw the pattern and write the names of some plants having reticulate and parallel venation. तो अभी हमने क्या सीखा? अभी यहीं पे देख लेते हैं. पहले सबसे पहले क्या है? मान लो ये लीफ है. ठीक है, ये लीफ है. तो लीफ में क्या होते हैं? वेन्स होते हैं. ठीक है, जो लाइंस बनी होती है, लाइंस आर कॉल्ड वेन्स. और ये क्या हो गया? अगर मिडिल में जो होता है ये क्या हो गया? मिड रिब. ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? रेटिकुलेट क्या हुआ? लीफ वेनेशन क्या हुआ? जो डिजाइन बनते हैं वेन्स के कारण, दैट इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. और डिजाइन अगर नेट की तरह बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट बोलेंगे उसको. तो वो जो नेट की तरह होता है वो रेटिकुलेट. और ग्रास के ऊपर पैरेलल लाइन बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन. पैरेलल रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है. अभी चलो shall we now find out some of the functions of a leaf. ठीक है, लीफ के कुछ फंक्शन अभी देखते हैं. एक्टिविटी 4 में आ जाइए. We will require a harp, 2 transparent polythene bags and thread. अभी ये सब तुम्हें करना होगा इस तरीके का एक्सरसाइज करनी होगी, एक्टिविटी करनी. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leaf branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 4.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. क्या मतलब समझे इसका? कि कोई एक हेल्दी प्लांट है, एक हेल्दी प्लांट लेना है जो सन के अंदर रहता है, उसको उधर से उसका माउथ कवर कर देना है, फिर एक और पॉलीथीन लेना है, वापस से उसको कवर कर देना है, फिर उसको गाड़ के वापस ज़मीन के अंदर उस सनलाइट के अंदर छोड़ देना है. ठीक है. तो यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन. इनक्लोज अ लीफ ब्रांच of the plant in a polythene cover and tie its mouth as shown. Tie up the mouth of another empty polythene cover
and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the covers. What do you see? Are there any droplets of water? वो पॉलिथीन पे अंदर से ही पानी आ जाएगा. How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. इस एक्टिविटी के बाद तुम्हें क्या करना है? पॉलिथीन हटाना भी है. पानी कहाँ से आ गया पॉलिथीन में बताओ? तुमने तो उसको बांध के केवल छोड़ दिया था. ठीक है. Water comes out of leaves in the form of vapor by process called ट्रांसपिरेशन. अभी इसमें कई सारे टर्म आ रहे हैं. ये सारे टर्म याद करने हैं. जितनी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यही आएंगे एग्जाम में लिखने के लिए. प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. तो ये जो ट्रांसपिरेशन मेथड है, जो प्रोसेस है, तो वाटर इसके थ्रू प्लांट से हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं. ठीक है. वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लिप्स? वुड वी हैव सीन द वाटर इवोपरेटेड इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलिथीन? अगर हम लोग पॉलिथीन कवर नहीं बांधे तो क्या हमें कभी दिखता वो वाटर? नो. व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग? अब ये बताइए क्यों पॉलिथीन बैग पे आ गया? क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ, इसमें वाटर इसमें निकलते हैं water और उसको एयर में जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो इवेपोरेट. ये पॉलिथीन पे जम गया. पॉलिथीन पे. इन चैप्टर 5 में वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज. ये तो खुद 4th चैप्टर है. चैप्टर 5 कहाँ से आ गया? पता नहीं, ये चैप्टर 3 में था. ये जो इवोपरेशन ये सब था ना, इवोपरेशन एक मेथड था ना, वो वाला इन चैप्टर ये 3 होगा. वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज. कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर? याद है? कंडेंसेशन, इवोपरेशन, याद है ना? हाँ. तो कैसे वो पॉलिथीन कवर पे कैसे आ गया? वो कंडेंसेशन से आया या इवेपोरेशन से आया? इवेपोरेशन. कंडेंसेशन से आया, जम गया उधर जाकर. अरे इवोपरेट तो हुआ और उसका इवेपोरेट कंडेंसेशन. हुआ तो जमा तो कंडेंसेशन से ना. हाँ, ये भी सही है. लिप्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन. लेट अस स्टडी दिस. आज के लिए हम लोग एक्टिविटी 4 पे ही छोड़ते हैं. इसके बाद कल देखते हैं क्या है. ठीक है. अभी कितनी एक्टिविटीज है? 5, 6, 7, 8, 9. आज हम लोग एक्टिविटी 5 पे ही छोड़ते 10 तक हैं. एक्टिविटी. इन सारे वर्ड को अच्छे से समझना है और याद करना है. ठीक है. चलो बाय बाय गाइस.